इस्लामाबाद में पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। दोनों मुल्कों में मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन कॉरपोरेशन इनिशिएटिव और बेलारूस की मिन्सिक ट्रैक्टर वर्क्स कंपनियों के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 5 साल के लिए ताउन पर न्यूट्रीफूड एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और बालाकत ने MOUs पर दस्तखत किए। 2025 के लिए मसनूआत की फराहमी के लिए शहजाद ट्रेड लिंक्स और मिन्सिक मोटर प्लांट में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। शहजाद ट्रेड लिंक्स और बालशीना के दरमियान पाकिस्तानी मंडी में टायर्स की फराहमी के लिए भी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। वेटरनरी अद्वियात की फराहमी के लिए मुस्तफा ब्रदर्स और बैलो टू यूनिफॉर्म ने माबैन मुआहदा तय पाया। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और बेल्टा मॉस सर्विस के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। फार्मा इंडस्ट्री में ताउन पर बायोमेडिकल सिस्टम और बेलमेट प्रिपेटरी में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। मसनूआत की फराहमी के लिए रास इंटरनेशनल ट्रेडिंग और बालट स्वेटमेट के दरमियान मुआहदा तय पाया। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम राइज़नकोव की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों वज़राए ख़ारजा ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरे पाकिस्तान के एजेंडे को हतमी शक्ल दी। तर्जुमान ने कहा कि तवक्को है बेलारूस सदर के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़राए ख़ारजा ने अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर बशमूल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़राए ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूली में कमी होती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की PTI के एहतजाज से होने वाले नुकसान पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। वजारत खजाना ने एहतजाज से नुकसान पर रिपोर्ट तैयार की है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। हड़ताल से बरामदात में कमी, रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब का नुकसान होता है। सिर्फ विफाक को यौमिया नुकसान 190 अरब है। सूबाई नुकसान इसके अलावा और ज्यादा हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने 1.5 घंटा मुलाकात की। अडियाला जेल से वापसी पर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज की कॉल बानी की है और वो फाइनल है, इसे वापस लेने की बात ही नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई सर आपकी मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन सिर्फ रास्ते को सर एहतजाज पे कोई गुफ्तगू हुई हो सर? सर देखो, एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? क्या ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं। तो सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 32 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। रावलपिंडी के थाना टैक्सला और धमियाल में दर्ज मुकदमों में बानी PTI, बुशरा बीबी और साबिक सदर आरिफ अलवी को नामजद किया गया है। उमर अयूब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शहरियार रियाज, हम्माद अजहर, असद कैसर और दीगर भी नामजद हैं। थाना धमियाल में मज़कूरा रहनुमाओं समेत 200 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सादिकाबाद थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मज़कूरा तमाम अफराद नामजद हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, डकैती, इक़दाम कत्ल और ताज़ीरात पाकिस्तान की दीगर दफात भी शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है, मुल्जिमों ने पुरतशद्दुद एहतजाज करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला, जलाओ घेराव किया, पुलिस पर पथराव की और फायरिंग की, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में 45 कारकुनों को भी नामजद किया गया। लाहौर के 5 थानों जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा, डिफेंसी और गाजियाबाद में 22 मुकदमा दर्ज किए गए। MPA फरूख जावेद समेत 350 नामजद और 400 से जायद नामालूम मुल्जिमान नामजद हैं। औकाड़ा के 4 थानों में PTI के 80 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 200 से जायद नामालूम अफराद भी नामजद हैं। गुजरावाला में थाना ततले आली में बानी PTI समेत 37 नामजद और 100 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। फूल नगर में 20 नामजद और 350 नामालूम अफराद, जबकि चिन्योट के थाना कोट वसावा में जिले सदर समेत 20 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डी चौक पर मौजूद PTI के यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। जराये का कहना है कि यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफियों के रूप में डी चौक पर मौजूद हैं। ये अफराद पुलिस की हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे हैं।
ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد کے CIA سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اسلام آباد سے گرفتار مظاہرین کو سب جیل میں رکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی PTI کی فائنل کال فلاپ ہو گئی، پورے پنجاب سے صرف 80 لوگ باہر نکلے۔ اب کوئی نہ کہے بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، وہ فساد مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں۔ فساد مارچ کے دوران علیم آباد جی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات کی حامی رہی ہے، لیکن رہائی عدالتوں کا کام ہے۔ گن پوائنٹ پر مطالبات ماننے لگے تو کل کو طالبان بھی یہی کریں گے۔ ایک ہفتے میں 90 سے زائد لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت چیف منسٹر اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ جتنی پولیس اس وقت گنڈاپور صاحب کے جلوس میں اور جلسوں میں استعمال ہو رہی ہے، پارا چنار میں یا ان علاقوں میں نہیں استعمال کی جا سکتی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جا سکے۔ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ۔ نقصان کس کا ہوا؟ قوم کا ہوا نا۔ برائی کی جڑ وہ ہے جو کہ جیل میں بیٹھ کر چاہتا ہے کہ اس قوم کا نقصان ہو۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے۔ مذاکرات کے لیے سب کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے رہائی کی بات کی، دیکھیں بات سنیں، رہائی عدالت نے کرنی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے گن پوائنٹ کے ذریعے اپنے کوئی مطالبات منواؤں گا تو کل کو پھر طالبان بھی یہ کام شروع کر دیں گے جو کام آج PTI کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے اسلام آباد آنے والے مظاہرین ہکلا انٹرچینج پر رک گئے ہیں۔ قافلوں کی قیادت وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ اٹک میں غازی بروتھا پل پر مظاہرین کے حملے میں 23 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے ہرو پل پر 2 قیدی وینز پر قبضہ کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ PTI مظاہرین کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے راستے مکمل طور پر سیل ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کی تازہ دم نفری فیض آباد پہنچ گئی ہے۔ پولیس نے 26 نمبر چنگی سے 2 کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ لاہور کے راستوں کو بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند رکھا گیا ہے۔ بابو سابو، راوی پول، سگیاں پول، ٹھوکر نیاز بیگ، رنگ روڈ اور سیالکوٹ موٹر وے بند ہے۔ بھاول نگر اور سیالکوٹ کے داخلی راستے دوسرے روز بھی سیل ہیں۔ کنٹینرز اور خاردار تالے لگا کر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ شہر کے تمام بس سٹینڈ بھی بند ہیں۔ راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ PTI کے احتجاج کے باعث چنگی نمبر 26 کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علیم ملک سے۔ بتائیے علیم، کیا صورتحال ہے ابھی؟ اس وقت میں 26 نمبر چنگی پہ موجود ہوں۔ یہ ایک مرکزی ایک پوائنٹ ہے جہاں سے جڑواں شہروں میں انٹری ہوتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو GT روڈ سے آنے والا راستہ ہے وہ تو پہلے ہی بند تھا۔ موٹر وے کے ذریعے جو اسلام آباد آنے والا راستہ ہے اس کو بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے کنٹینرز لگا کے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اس مقام سے کسی بھی طرح سے کوئی انٹری نہیں ہے۔ رینجرز، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کے یہاں پہ ایک بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ مظاہرین آئے تھے اور پولیس کی جانب سے ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے تھے اور ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ مظاہرین تھے، ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر کے جو متعلقہ تھانے ہیں وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا۔ 26 نمبر چنگی ہے، اس کو یہاں پہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جی، PTI کے احتجاج کے باعث راستوں کی بندش نے اشیاء خورنوش کی ترسیل کو شدید متاثر کیا۔ اسلام آباد اور لاہور میں پھل اور سبزیوں کی قیمت آسمان کو جا پہنچی۔ دکاندار منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ٹماٹر کی قیمت 240 سے بڑھ کر 450 روپے کلو ہو گئی۔ پیاز 150 سے بڑھ کر 200 روپے، آلو 130 سے بڑھ کر 200 روپے، کھیرا 130 سے بڑھ کر 220 روپے کلو ہو گیا۔ لاہور میں آلو 200، ٹماٹر 250 اور پیاز 160 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں رہائی ہو یا نہ ہو ملک میں صرف افراتفری ہوگی۔ یہ چوتھا حملہ ہے، رحم کریں اس قوم پر۔ میں حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ حکومتیں اس طرح افراتفری کو کچلا کرتی ہیں۔ یہ سیاست نہیں، اس کے سارے حقوق معطل ہوں گے۔ جو افراتفری پھیلائے گا چاہے وہ رکن اسمبلی کیوں نہ ہو۔ یہ رہائی ہو نہ ہو لیکن ملک میں جو سکہ رائج وہ افراتفری ہوگا، اس کا کسی ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک صوبے سے چوتھا حملہ ہے یہ۔ رحم کریں اس ملک کے لوگوں پر، اور میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں، What are you waiting for؟ حکومتیں اس طرح کی افراتفری کو کچلا کرتی ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ نہیں آپ سے ہوتا مجھے افسوس ہوگا۔ Stop them۔ کہاں لکھا ہے ایک صوبہ
बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो. Achieve that political stability by whatever means you can. मैंने रूल में अमेंड किया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के. I take that ownership. लिखा है before arresting any MPA you need to seek the permission before, जो स्पीकर से लेनी होगी. इसकी मंशा ये है. लेकिन जहां अफरा तफरी होगी, a blanket permission for that. पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी. जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों ना. वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सदर आसिफ जरदारी की जानिब से मजीद नहरें निकालने की मंजूरी की खबर प्रोपेगेंडा है. पानी हमारी बका का मसला है. इस पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत हम सब एक पेज पर हैं. जमहूरियत के लिए कड़वा घूंट पीकर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, मगर मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात हैं. पंजाब हुकूमत की स्मोक पर पाबंदियों में मजीद नरमी. लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई. नोटिफिकेशन में कहा गया है फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा. जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे. सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है. हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक इजला में दाखिल हो सकेगी. दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार रखा गया. मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें. लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया. अदालत ने कहा महकमा स्कूलों को फाइनल नोटिस जारी करे. जो स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए. एडवोकेट जनरल ने बताया हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रही है. फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करके मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं. महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं. जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया. क्वेटा के मख्फी बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलूचिस्तान की तमाम कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल है. सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है. सूबे के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं. स्कूलों में आज इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए. चमन के लिए ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई. क्वेटा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर रहनुमा और मख्फी बच्चे के रिश्तेदार हाजी अख्तर काकड़ का कहना है मुसव्विर खान को 15 नवंबर को मुल्तानी मोहल्ले से अगवा किया गया. अदम बाजियाबी पर सियासी जमातों, असातिज़ा तंजीमों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर तंजीमों की अपील पर बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल की गई. चमन, किला सैफुल्ला, पशीन, लोरलई, योब, कोहलू, खुजदार और मस्तूम समेत सूबे के तमाम शहरों में तालीमी इदारे बंद हैं. तमाम बैनुल सूबाई शाहराहें भी बंद हैं. वज़ीर आला बलूचिस्तान से चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुलाकात की है. वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हम बलूचिस्तान की जामियात को दरपेश मसाइल के हल के लिए जामे इस्लाहात चाहते हैं. जामियात में बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं. तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं. जामियात को गैर ज़रूरी भर्तियों, तामीराती प्रोजेक्ट से गुरेज करना चाहिए. तालिब इल्मों में रियासत मुखालिफ जहन साजी का अमल रोकना ज़रूरी है. अक्सर जामियात में रियासत मुखालिफ जहन साजी में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस हैं. हुकूमत बलूचिस्तान मसले को उजागर करके तदारुक के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जिसमें हम चारों वज़राए आला मुल्क भर की जामियात के VC को मदऊ करेंगे. तुर्की के अंतालिया एयरपोर्ट पर खौफनाक मनाजर देखने में आए. रूस के सखोई सुपरजेट मुसाफिर तैयारे के इंजन में अचानक आग भड़क उठी. तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी. तैयारे में सवार 89 मुसाफिरों समेत तमाम 100 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया. आग लगने के बाद अंतालिया एयरपोर्ट पर परवाजों की लैंडिंग रोक दी गई. बरतानिया में तूफान बर्ट के बाद शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है. मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हुए. जनूबी वेल्स में कई मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई. हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं. आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई. मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं. फेरी और ट्रेन सर्विस मुअत्तल है. इंग्लैंड में 161 फ्लड वार्निंग और 213 फ्लड अलर्ट्स जारी किए गए. वेल्स में 22 फ्लड वार्निंग और स्कॉटलैंड में फ्लड की 4 वार्निंग जारी की गई. रंग बिरंगे धुएं छोड़ते खतरनाक करतब दिखाते तैयारे. एक से बढ़कर एक मुसाफिर बरदार जहाज. रियाद में तैयारों की घन गरज से फजा गूंज उठी. पाकिस्तानी टीम में नए टैलेंट की मायूस कुन परफॉर्मेंस. मौका मिलने के बाद भी फायदा ना उठा सके. अब तक के लिए इतना ही.